हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जो है हमारा वर्ण विचार। और हम लोगों ने अब तक वर्ण पढ़ लिए हैं, व्यंजन समझ लिए हैं, वर्ण विच्छेद समझ लिए हैं, नुक्ता पढ़ लिया है। आज हम लोग अभी यहाँ पर इस वीडियो में अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ेंगे। वैसे बहुत ईजी टॉपिक है और इसे हम जल्दी फास्टली कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अनुस्वार जो है नासिका यानी नाक से उच्चारित होने वाले व्यंजन है, ठीक है। जैसे कि हम लोग किसी भी शब्द जैसे रंग है, भंग है, घंटा, चंगमक, इस तरह जो हमने बिंदी लगाते हैं उस पे आप कह सकते हो कि वो अनुस्वार कहे जाएंगे, जो नासिका से उच्चारित होने वाले जो व्यंजन हैं, ठीक है। अब यहाँ आपके हैं अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक आप किसे कहेंगे कि जिनका उच्चारण आगे जिसमें आप नासिका के साथ मिलके यानी कि अनुस्वार और अनु जो नासिक है उसमें उसके साथ मिलके उसका उच्चारण करेंगे, तब जाके उसका अनुनासिक कहेंगे। जैसे चंद्र बिंदु आप कह सकते हो। अभी आप यहाँ देखो, मैं इसमें एक टेबल बनी हुई है जिसमें इसको डिफरेंसेस बताए गए, वो आप लोग देखेंगे। जैसे अनुस्वार है, अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि, ठीक है। अनुनासिक स्वरों का गुण है। अनुस्वार का चिन्ह जो है क्या है, बिंदी, ये आपको पता है, बिंदु टाइप का। और अनुनासिक का चिन्ह है, इससे आप इसको पहचानेंगे और इससे आपको लिखना है चंद्र बिंदु टाइप का, ठीक है। तो अनुनासिक यानी जो है नाक के द्वारा या नासिका के साथ में उसकी सहायता से बोले जाने वाले वर्ण या स्वर। अब यहाँ देखो, ये अणे, यम, अने, न, म, ये जो व्यंजन है वो अनुस्वार के रूप में आते हैं, ठीक है। और अर्थात ये वर्ग का पंचम वर्ण बनाता है। और जो यहाँ पे ये अंग, आ, ऊ, ये सारे आपके किस में आएंगे, वो आपके अनुनासिकता में, ये सब आपके किस में आएंगे, अनुनासिकता में आएंगे। जिसमें चंद्र बिंदु लगा, बहुत इजी पहचान है इनकी कि इसमें तो बिंदी लगी होती है इसलिए इसको अनुस्वार कहेंगे, और इसमें जो है आपका अनुनासिक में चंद्र बिंदु की तरह लगा होता है इसलिए इसको अनुनासिक कहेंगे। इतना ही आप जान लें। इतना डीपली पढ़ने से या इतना डीपली ये जो टेबल है वो आपको लर्न नहीं करनी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई गई है। थोड़ा सा और देख लो 2 पॉइंट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक हवा निकलती है, जैसे अंक, चंचल, कंपन, जो मैं आपको एग्जांपल बताया है। ऐसे ही अनुनासिक में मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है। यहाँ पे मुंह और नाक दोनों की सहायता होती है और यहाँ पे सिर्फ नाक की सहायता। तो अनुस्वार में सिर्फ नाक की सहायता से जो वर्ण बोल रहे हैं वो हमारे अनुस्वार हैं, और यहाँ पे मुंह और नाक दोनों की सहायता से हवा भी निकल रही है वो हमारे अनुनासिक हैं। जैसे कि यहाँ पे आँख, गाँव, अंगूठा, इस तरह की जो है इसमें न और म की ध्वनि का अभाव होता है। तो आप लोग ये जान चुके हैं कि जिसमें आपकी बिंदी लगी है, बिंदु लगी है, वो आपका अनुस्वार है, और जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जा रहा है वो आपका जो है अनुनासिक है, ठीक है। इतना जान लो। इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट है, जो यहाँ देखो, ये इतने सारे जो रूल्स लिखे हैं ना, इन रूल्स से पढ़ के आपको इतना कुछ नहीं करना है। ये रूल्स लिखे हुए हैं, ये रीड करके आपको क्वेश्चन जब आप करोगे ना तब आपको इजी वे में पहचान में आएंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिस से दिखाती हूँ। अभी यहाँ निकालो अभ्यास प्रश्न। अभी आप देखो यहाँ पे जो इसका अभ्यास, हाँ देखो, अभी यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से उचित स्थानों पर लगे अनुस्वार शब्दों को छांट कर अलग करना, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट है आपका पायो, संहार और बिंदु और माँ, ठीक है। अभी यहाँ के आपको 4 वर्ण जो है शब्द दिए हुए हैं। अब आपको इन चारों में से छांटना है कि कौन सा अनुस्वार है, ठीक है। तो इतना इजी है यहाँ पे। अभी ये जो माँ है, ये आपको अनुस्वार वाला सही शब्द लग रहा है क्या, क्योंकि माँ के साथ में चंद्र बिंदु होना चाहिए। माँ के साथ हम लोग चंद्र बिंदु लगाते हैं ना, तो इसका मतलब वो नहीं आएगा। तो बिंदु आएगा तो, ठीक है, संहार आएगा और पायो आएगा, ठीक है। तो तीनों जो है, तीनों ही आगे वाले कि तीनों इसमें आएंगे इसके आंसर, और माँ नहीं आएगी क्योंकि माँ के साथ में क्या लगता है, चंद्र बिंदु। ऐसे नीचे देखो, तंबू, ठीक है, ये भी आएगा। हूँ में चंद्र बिंदु आता है इसलिए वो नहीं आएगा। ऊंचाई में भी चंद्र बिंदु है, नहीं आएगा। कुंद में वो आएगा। तो तंबू और कुंद 2 ही इसके आंसर होंगे। तो इससे ऐसे ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कि कहाँ पे कौन से, बस इन जो शब्द हैं इनमें से छांट के आपको अनुस्वार वाले शब्दों को लिखना है सिर्फ क्या प्रैक्टिस सेट में। और जो दूसरा आपका नीचे वाला प्रैक्टिस सेट है आपका, उसके अंदर आपको देखो यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हुए मानक रूप लिखना है। जैसे यहाँ लिखा पंक्तियाँ, ठीक है। वैसे मैं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन आप लोग कैसे पढ़ेंगे इसको, अंग जो ये ड की तरह आपको दिख रहा होगा ना, इसको पंक्तियाँ क्या पढ़ेंगे इसको, तो लिखने पे ये पंक्तियाँ ही होगा, ठीक है। ये क में आएगा, ये जो ड है ना, ये आप हट जाएगा। पतंग लिखेंगे तो ये जो ड है ना, ये क्या है, ये अनुस्वार है। ये संस्कृत में दिख रहा है ना आपको, इसलिए आपको लग रहा है कि ड पढ़ेंगे, पलंग क्या लिखा हुआ है, इस तरह नहीं पढ़ना है इसको, आपको पलंग करके इसको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अंदाजा, गंगा, तो ये आपका बहुत इजी है
आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको डीपली इसके रूल्स समझाए नहीं, क्योंकि इसमें कोई इतने खास रूल्स नहीं होते हैं। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि अनुस्वार जो है वो सिर्फ मुख की सहायता से होते हैं। अनुनासिक में मुख और नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। इसमें हवा बाहर निकलती है जब आप शब्दों का उच्चारण करते हैं तो, और अनुस्वार को जो है बिंदी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और अनुनासिक को जो है चंद बिंदु की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे तो हम इनको पहचान पाएंगे। ठीक है, इसके अभ्यास 1, 2 जो भी है वो आपको करने। ऐसे हम लोग अब जो नुक्ता वाला है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था पिछली वाली वीडियो में है, और एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ उसके क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, नुक्ता वाला जो है यहाँ पे नुक्ते जो है उसमें देखो आप इसमें ये तो सारे आपका अनुसार अनुनासिक है, बहुत इजी आप कर सकते हो इसके अंदर साथ में। तो अभी आपके नुक्ते वाले बताया था मैंने आपको क फ, हाँ ये जो मैंने आपको बताया थे कि शब्दकोशों में यही 3 वर्णों में ज और फ ही जो मान्य है, जिसमें ज और फ के नीचे ही बिंदु लगती है। जो नीचे की साइड बिंदु लग रही है किन 2 वर्णों में, सिर्फ ज और फ में, वही आपको नुक्ता शब्द होंगे, हर किसी के नीचे नहीं लगाना है आपको। ठीक है, और वैसे जो है पहले जो प्रचलित थे वो क ख ग यानी कि 3 वर्ण और थे और ज फ यानी 5 से टोटल। तो पहले जो, अब इन तीनों क ख ग का जो है ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ ज और फ का ही प्रयोग होता है। जैसे कि अब लोग हम देखेंगे, आपकी प्रैक्टिस ऐसे दिखाती हूँ मैं, उसमें आपको पता लगेगा। ये इतना डीपली इतना पढ़ोगे ना ये रूल्स, तो उसके चक्कर में आप लोग ये भी भूल जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इतने टफ नहीं है आपके ये बुक में। देखो अब यहाँ है आपका क्वेश्चन कि उचित स्थान पर नुक्ता लगा है। देखो ठीक है, अभी मैंने आपको बताया किस पे, ज और फ, ये आपको लर्न करना याद होना चाहिए, 2 ही तो लेटर है। तो ज और फ, अब यहाँ पे दर्जा में क्या दिख रहा है आपको, ज ही दिख रहा है ना, तो बिंदु कहाँ लगेगी, ज के नीचे। ठीक है, तो जब इसको जल के नीचे बिंदु लगाएंगे तो अपन उसको क्या पढ़ेंगे, दर्जा। ठीक है, तूफान में फ के नीचे बिंदु लगाई तो क्या पढ़ेंगे, तूफान, मतलब उस वाले वर्ड पे बल देते हैं। एक आपका देखो ये 19 पे जलील, तो ज के नीचे ही लगेगी। फिजिक्स तो सिर्फ किसके नीचे लगेगी, ज के नीचे लगेगी फिजिक्स में। ठीक है, इस तरह जो है आपके ज और फ से रिलेटेड जो भी शब्द हैं वो आप लोगों को किस में लगेगी, आपकी उस बिंदी उन दोनों ही वर्ड पे लगेगी और किसी पे नहीं लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हाजिर जवाब कुछ लिखा है। ठीक है, एक जो 22 में है हाजिर जवाब, तो यहाँ पर जो है आपको हाजिर तो ऐसे कैसे पढ़ना है, जो जवाब लिखोगे ना पीछे वाला ज, तो उस वाले भी ज के नीचे लगेगी यहाँ पे बिंदी। ऐसे कई है आपके जो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे कुछ वर्ड, तो वहाँ अपना दिमाग यूज़ करना जब आप उस शब्दों को बोलना। ठीक है, जैसे हाजिर जवाब, हाजिर जवाब करके बोलोगे तो पीछे वाले ज पे इस पे जो है बिंदु लगेगी। तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि जो नुक्ता वाले शब्द हैं, जो नुक्ता लगाने वाले शब्द वर्ण हैं फ और ज, वो बहुत इजी है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट आपको होमवर्क में दिया। ये आपका यूँ मान के चलो ये आपका समर वेकेशन वर्क है, और थोड़ा बहुत और मिलने वाला है आपको समर वेकेशन का वर्क है, इससे आप प्रैक्टिस करेंगे, यही आपका वर्क। क्योंकि क्वेश्चन तो इसमें आते नहीं है कि आप लोगों को क्वेश्चन देने कि आप लोग नुक्ता की क्या डेफिनेशन हैं या आप लोगों के जैसे वर्ण की क्या डेफिनेशन है, वो तो आप लोग बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। तो क्लास 9 के अकॉर्डिंग इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस सेट लगाया है, और इस वीडियो में जो आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग ये जो अनुस्वार है, अनुनासिक हैं, वर्ण है, वर्ण विच्छेद खुद करेंगे ना बच्चों, तो बेटा किसी से कॉपी करने से आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए आप खुद इसको करेंगे ना, चाहे कोई बात नहीं 1-2 बार हो सकता है गलतियां हो, हर बार ये नहीं कि आप लोग बिल्कुल सही हैं, 1-2 बार मिस्टेक होगी, थोड़ा सा आप किसी से पूछ सकते हैं, मुझसे भी जो भी है, तो उसके बाद फिर आप लोग बिल्कुल सही करने लग जाएंगे। अगर आप किसी की अभी मैं भी सारा आंसर आपको फिल करके भेज दूंगी PDF में, तो फिर आप प्रैक्टिस कैसे कर पाओगे, फिर जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप लोगों को वो कभी नहीं आएगा। इसलिए आपके चैप्टर 1 में सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाया गया है, इसलिए कि आप लोग उसको अच्छे से जाने समझे, और अभी से आपकी नींव मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को जो अभी हम लोगों ने वर्ण विचार वाला चैप्टर पढ़ा उसमें हम लोगों ने जान लिए हैं, वर्ण विच्छेद भी आएंगे, वर्ण क्या बोलते हैं, अनुस्वार भी है, अनुनासिक भी हैं, और आपके नुक्ता भी। बहुत ईजी चैप्टर है, जब आप खुद स्वयं उसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, और आपको लगेगा कि मैं आज के आज में सारे जो है वो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।